बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो इस वीक के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज गोल्ड का एक मुकम्मल एनालिसिस करेंगे, जिससे ये होता है कि लास्ट वीक के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड का जो मुकम्मल एनालिसिस है वो मैंने आपको करके बताया था, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज भी ये सेम वही फोरकास्ट होगा कि हम गोल्ड का एक मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि वीकली बेस के ऊपर हम लोगों को किस तरीके से अपनी एंट्रीज को प्लान करना है और किस किस तरीके से हम लोगों को जो है वो ट्रेड करना है, ताकि हमें जो है वो इस वीक के अंदर नुकसान ना हो। अब देखें, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो मंथ का फर्स्ट वीक होता है और मंथ का जो लास्ट वीक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग इस फर्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सोमवार वाले दिन से स्टार्ट कर लेते हैं। और सोमवार वाले दिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, ये स्पेशली गोल्ड के लिए ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन आपको पता है कि जैसा कि FOMC के मेंबर्स हैं, उनकी कुछ स्पीच हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुध वाले दिन जो है वो ADP का डाटा आता है फर्स्ट वीक के अंदर। तो ADP का डाटा जो है वो, अगर हम लोग थोड़ा सा ADP के डाटा के हवाले से बात करें तो यहाँ पे तो ADP का डाटा अच्छा खासा नेगेटिव बता रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट का ये वाला डाटा जो है वो आपको मिक्स देखने को मिले। और उसके बाद एक और न्यूज़ भी है, तकरीबन 8 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, तो ये डाटा भी जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही बता रहे हैं। तो मे बी अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है कि जब भी इस तरीके से ये दो रिपोर्ट्स आई हैं तो ये मिक्स डाटा आपको देखने को मिल सकता है। 99% का चांसेस यही होते हैं कि यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है वो आपको मिक्स डाटा देखने को मिलता है। अभी इसी के अंदर भी आपको ये सेम वही सिनेरियो होगा कि मार्केट को जो है वो मिक्स डाटा मिलेगा और आपको जो है वो मार्केट दोनों साइड पे वॉलेटाइल नज़र आ सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 11:45 पे, तो हमारे पास तकरीबन फेड पावल की एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको पता है कि FOMC की लास्ट मीटिंग मिनट्स की जो रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक ये जो है यहाँ पे हमें की पॉइंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन की, तो जैसा कि आपको पता है जुमेरात वाले दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फ्राइडे वाले दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस फ्राइडे को आपको पता है कि NFP है, तो NFP जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वीक के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप NFP का डाटा देखें तो वो बहुत कम आया था। मतलब कि ये वाला जो प्रीवियसली जो डाटा आया था वो ये वाला डाटा आया था, और जो अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो ये डाटा किया जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर ADP का डाटा, अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ADP का डाटा नेगेटिव आता है तो 95% तक चांसेस यही होते हैं कि NFP का डाटा भी जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बुध वाले दिन जो है वो हमें पता चल जाएगा कि जब ADP की रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके ऊपर हम जो है वो NFP का फोरकास्ट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो टोटल रिपोर्ट्स हैं, ये आपको मे बी इस वीक के अंदर पॉजिटिव देखने को मिले। क्यों, मैं आपको वो आगे इन फ्यूचर बताऊंगा भी सी, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की जो जंग स्टार्ट हो गई है तो उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो ट्रंप ने जो मतलब कि जो ट्रंप सदर बना है तो उसके बाद उसकी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं तो उससे डॉलर को जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और देखेंगे प्रॉपर। आज गोल्ड का मुकम्मल एनालिसिस करेंगे, मंथली से लेके M15 तक एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको एवरी मूव जो है वो समझ आ जाए कि आपने गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। वैसे तो मैं ओवरऑल बता रहा होता हूँ, डेली अपनी वीडियोज़ के अंदर भी बता रहा होता हूँ, एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि भाई आपने गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो फिर आप उस तरीके से जो है वो उसको कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इस वीक के अंदर गोल्ड हमें क्या सेटअप्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मंथली से स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम लोग मंथली चार्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने प्रीवियसली, अब मैं आपको ये मैं बहुत सारे लोगों के लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन है कि सर आप जो है वो टेम्पलेट जो है वो पहले से ड्रॉ करके रखते हैं। तो देखिए, अगर मैं दौराने जो रिकॉर्डिंग है या दौराने मतलब कि एनालिसिस अगर मैं ये चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें प्रॉपर समझाना जो है वो
पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें ये होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड के मंथली एनालिसिस से, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपकी गोल्ड की मार्केट यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी टाइम जो है वो रही, और रहने के बाद यहाँ पे जब इसने ये वाला जो एक ब्रेकआउट किया, जो मेजर ब्रेकआउट जो 2066 का ब्रेकआउट है, तो उसके बाद हमारे पास अभी तक जो है वो कोई टेस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है इस एरिया के अंदर। ये वाला जो आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेस्ट मौजूद नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया में देखें तो हमें एक सेलिंग की कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड जो है वो आपका इस मंथ के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट ईयर के अंदर तो गोल्ड की मार्केट ने जो है वो एक बुलिश मोमेंटम रखा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2020 की बात कर ले, तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर 2020 के अंदर ये बुलिश मोमेंटम रहा है, लेकिन उससे कोई कुछ मंथ के अंदर जो है वो गोल्ड की मार्केट ने जो है इसको रिट्रेसमेंट किया है। अब कम से कम मैं ये कहता हूँ कि इसको 50% जो है वो रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक फैबो भी लगाते हैं तो हमारे पास जो 50 का लेवल निकल के आता है वो 2351 का लेवल निकल के आता है। ठीक है, आप बेशक लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो अगर 2351 तक मार्केट आता है, यहाँ तक इस एरिया तक आता है, तो यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर 2351 जो है वो ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपका दोबारा से जो है वो 2066 पे आए और 2066 के ऊपर कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में जो है वो आपको एक बहुत अच्छी बाय भी मिल सकती है और बहुत अच्छी सेल भी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म की बात करूं। अब ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मकसद ये था कि आप लोग जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड्स करते हैं या जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजीशंस को ब्रेक इवन करके होल्ड करते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई। अब आप लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई है कि इस कैंडल ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि गोल्ड के अंदर जो है वो सेलिंग स्टार्ट होना जारी है, क्योंकि इसने अगर देखें तो प्रीवियसली जो लो है, ये वाला जो लो है, अगर आप देखें तो इस लो के नीचे जो है वो एक वीक मारी है। तो मे भी पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट कैंडल आपकी जो बनेगी तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कि आपको प्रीवियसली मंथ की कैंडल और इस मंथ की कैंडल का ये वाला जो वीक है ये फिल होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे वीकली को डिस्कस करें, अब हम जैसे जैसे नीचे एनालिसिस करते जाएंगे तो हमें पोजीशंस जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अब हमें क्या है कि हमें यहाँ पे अब एक चीज़ आप मंथली से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मंथली में एक पॉइंट देखें कि भाई आपको मंथली के अंदर जो है वो एक सेलिंग कैंडल मिल रही है और हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर जो है वो अब सेल वाली साइड पे रहना। देखो मार्केट दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटीज देती है, बाय भी देती है, सेल भी देती है, लेकिन वो मेन चीज़ ये होती है कि आपने जब ट्रेंड ज्वाइन करना होता है या ट्रेंड के अंदर काम करना होता है तो फिर आपको अगर मंथली से एनालिसिस करके आ रहे होते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में चीज़ें आप लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पे समझ आ जाती हैं और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको वाज़ेह हो जाती हैं कि आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। और अगर हम लोग यहाँ पे वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल मैंने 2541 का लेवल आप लोगों को बताया था, और ये वाला जो जोन, अब यहाँ पे आपने बात गौर से सुनी है कि ये वाला जोन जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट जो है वो इन एरियाज़ के दरमियान, ये जो मैंने दो जोन्स बनाए हैं, ठीक है, हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज कर सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ, ये नहीं कि आज कल 2 दिन में या 1 हफ्ते में ये मूव कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। इस मूव को कंप्लीट होने के लिए कम से कम भी 2 से 3 महीनों का मूव चाहिए होगा ताकि वो प्रॉपर जो है अपने टेक्निकल सेटअप के ऊपर बेस बना सके। अब वैसे भी गोल्ड अगर सारा साल बाइंग रहा है तो उसको थोड़ी बहुत सेलिंग में आना चाहिए मेरे ख्याल में, आई थिंक। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल मैंने आपका, ये जो नीचे वाला लेवल मैंने आपको बताया, ये वाला लेवल अगर गोल्ड की मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मैंने लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को वीकली वीडियोस देखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो जोन्स बने हुए हैं, ये वाले जोन्स अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है वो आपका अगला लेवल यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्लियर जो है वो एक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो बाय होती हुई ऊपर जा रही है। असल में आप लोग जो है वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग जो है वो मार्केट की कैंडल्स देख रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। अब हमें तो यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर हमें गोल्ड की मार्केट 2541 और 2500 के ऊपर फॉर एग्जांपल मिल जाती है तो यहाँ से हम एक इसमें अच्छी बाय जो है वो देख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर गोल्ड के अंदर हम लोग अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर कर सकें। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर गोल्ड की मार्केट
2800 को ब्रेक कर जाती है और 2800 को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर गोल्ड की मार्केट आपको इन फ्यूचर जो है वो 3000 तक भी देखने को मिल सकती है। तो वीकली के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वीकली के ऊपर जब तक ये वाला जो लेवल है 2500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की मार्केट इस लेवल तक नहीं आ सकती 2200 तक। और अगर आपकी गोल्ड की मार्केट को यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक बुलिश एविडेंस मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट जो है वो अब कुछ मंथ्स के लिए रेंज करना स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है नवंबर दिसंबर के अंदर जो है वो एक तो छुट्टियां होती हैं बहुत ज़्यादा क्रिसमस की वजह से, और यूएस की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम उसका जो है वो डाउन रहता है, तो जिसकी वजह से मार्केट आपको साइड में देखने को मिल सकता है इस एरिया के अंदर। तो मज़ीद जो है वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि मार्केट हमें किस तरीके से जो है वो साइड में देखने को मिल सकता है और किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है। मतलब अब चीज़ें यहाँ पे समझिए कि आपको जब आप मंथली से स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है कि आपने किस तरीके से जो है वो गोल्ड का ट्रेंड जो है वो, अगर बाय वाला ट्रेंड है तो वो सेल में कैसे शिफ्ट हो रहा है, और सेल वाला ट्रेंड है तो वो बाय में कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो वो आपको जो है एक बड़े टाइम फ्रेम से जब आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम तक जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि भाई मुझे ट्रेड सेटअप या मेरे ट्रेड सेटअप कहाँ पे है, जहाँ पे मुझे चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पर समझ आ सकती हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से कि हमें डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम करना है, और यहाँ पे हम यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि लास्ट वीक के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ड्रा करके बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर चलती हुई जा रही है। अब देखो मैं ये सिंपली आपको स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का मूव समझ आ जाए। वैसे तो कैंडल्स के अंदर समझाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आप लोगों को जो फेक ब्रेकआउट्स हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यहाँ से भी आप लोगों को बाय करवाया था और यहाँ से भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो हासिल किया था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, और यहाँ से हम लोगों ने बाय करवाया था, ठीक है। और सेकंड इसके मैं लास्ट वीक की अगर बात करूँ तो लास्ट वीक के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ से जो है वो जब मार्केट का ये वाला कैंडल जब नीचे की तरफ आया तो मैंने जहाँ पे ओपनिंग हुई तो ओपनिंग के ऊपर एक ही दिन के अंदर मार्केट जो है वो यहाँ तक आ गया। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करके बताया था कि अगर गोल्ड की मार्केट को नीचे आना है तो कम से कम इसका ये वाला जो कैंडल है इसका ये वाला 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फेबो की तो यहाँ पे ये वाला जो लो है और ये वाला जो हाई है, जहाँ तक अगर आप फिबोनाची प्लॉट करें तो एग्जैक्टली आपके पास जो 5061 का लेवल जो निकल के आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था और यहीं से ही मार्केट ने जो है वो रेस की है। अगर एक चीज़ अब आपने याद रखनी है कि अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट पहले इस एरिया तक जाए, ये वाला जो हाई है, ठीक है। यहाँ से भी आपको गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रिवर्स होती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो इस लो को तोड़ देती है तो फिर जो है वो दोबारा से मार्केट जो है वो यहीं से जो है आपको रिवर्स होती हुई नज़र आ सकती है यहाँ तक के लिए। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हिट नहीं हो जाती है तब तक गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो आपको सेलिंग देखनी चाहिए, या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है वो अगर ब्रेक नहीं हो जाती है, सॉरी ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ब्रेक नहीं हो जाती है तो तब तक मैं इसमें सेलर रहूँगा, मैं इसमें बायर नहीं रहूँगा। क्योंकि ये जो प्रीवियसली इतना मोमेंटम आया ना सेलर्स का, और मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 5 दिनों का जो एक लो था उसको भी तोड़ के जो है वो नीचे क्लोजिंग दी है। तो इट मीन्स कि आप लोगों को यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अब आना स्टार्ट हो गई हैं, और कैंडल से भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है आप लोगों को कि भाई मार्केट के अंदर बायर्स इंटरेस्ट है या सेलर्स इंटरेस्ट है। तो वो छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर क्या होने क्या जा रहा है, ठीक है। अभी तक लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म के अंदर अभी तक गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, अभी बेरिश नहीं हुआ है। लेकिन अगर जिस दिन ये ट्रेंड लाइन जो 2593 वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर ये टूट जाती है तो फिर जो है वो गोल्ड का अगला टारगेट ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर ये प्रीवियसली टारगेट ब्रेक होता है तो फिर इस तरीके से गोल्ड जो अपने नेक्स्ट टारगेट है सेल वाली साइड पे कुछ इस तरीके से आपको दिखा सकता है। तो H4 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें H4 के अंदर, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे ना तो वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि गोल्ड की मार्केट के अंदर बायर्स इंटर है या सेलर्स इंटर है, या हमें कहाँ पे इंटरेस्ट लेके ट्रेड करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ
कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिसेंडिंग चैनल। और डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी और मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आपका मूव कर रहा था। और ये अगर आप लोग यहाँ पे मूव चेक करें ना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पे रेंज, और रेंज के बाद अगर आप लोग देखिए तो एक शार्प सेल, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू टेक्निकली तो वो सेल दे रहा है। देखो यहाँ पे सेल दी, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गया, फिर एक सेल दी, मतलब अपने लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर जो है वो एक सेल दी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बाइंग भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब टेक्निकली यहाँ पे एक पिन बार बनी, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बाय भी किया, और बाय करने के बाद यहाँ तक हम लोगों ने इसका वेट किया, और यहाँ तक हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड बनाया। अब हमें मजीद सेलिंग्स इंटर करनी थी, मतलब बाइंग इंटर करनी थी, तो हम वेट कर रहे थे कि इसका ब्रेकआउट हो। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, लेकिन देखिए एनालिसिस आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर मार्केट आपका ब्रेकआउट कर भी जाती है, लेकिन वहाँ तक लाजमी रीटेस्ट करने के लिए आए, और रीटेस्ट करने के बाद आपके जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है उसी लेवल से मार्केट अगर रिट्रेस करके दोबारा 50% की रिट्रेसमेंट लेके दोबारा कंटिन्यूशन पैटर्न पे चलती है, तो वो एनालिसिस आपका सही होता है। वो एनालिसिस नहीं होता है कि भाई अगर आपका लेवल ब्रेक कर गई और ब्रेक करने के बाद आपके लेवल के ऊपर मार्केट दोबारा आती है और उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करती है, तो वो एक मैं कहता हूँ कि यार एक बेवकूफ़ाना प्राइस, जिसको कहते हैं कि एक मेथड होता है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो फिर वर्क ना करे। वैसे तो नॉर्मली मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल आप लोगों के पास होना चाहिए कि आप लोग अगर मार्केट के अंदर फंस गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे निकलना है और कैसे इस मार्केट को ट्रेड करना है। अच्छा, H4 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे अगर प्रीवियसली लो की बात करें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली जो लो था, मतलब प्रीवियसली वैसे तो लो ये था, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास ये वाला लो बन गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ तक आया। अगर अब मेरे से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि सर गोल्ड की मार्केट यहीं से ही क्यों रिट्रेस करके चलेगी। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आप लोग ट्रेंड फैबो को समझते हैं और फैबो के ऊपर काम करते हैं, तो आपको मैं कहता हूं कि जो सबसे बेहतरीन टूल है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, और वो आपको बताता है कि आपने गोल्ड की मार्केट के अंदर कहां से रिट्रेसमेंट देखनी होती है। अब देखो यहाँ से लेके इस एरिया से लेके इस हाई तक अगर आप फैबो लगाएं तो आपको एग्जैक्टली जो 50 का जो एरिया मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, और यहीं से गोल्ड की मार्केट ने जो है वो रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे गोल्ड की मार्केट गई। अब क्या हो सकता है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो गोल्ड की मार्केट में भी पॉसिबल है जो अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक होता है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो आप लोगों के बाद जो है वो 27-21 का टारगेट होगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि भाई H4 के अंदर गोल्ड की मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। अब जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते जाएंगे तो हमें समझ आता जाएगा कि गोल्ड की मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से जो है वो बेहतरीन ट्रेड्स मिल सकती है। अब यहाँ पे हमें एक ट्रेड सेटअप बिल्कुल रेडी मिल सकता है। यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। तो ये इस ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ तक हम इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें H1 के एनालिसिस की, और H1 की अगर बात करें तो बहुत मज़े का सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो चल रही थी, और चलते चलते जो है वो ऊपर एक असेंडिंग चैनल जो है वो मार्केट फॉर्मेशन बना रही थी, और असेंडिंग चैनल के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपका मार्केट चल रहा था। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसने वाज़ेह तौर पे इंडिकेट किया है कि भाई मैं ब्रेकआउट करने जा रहा हूँ। अब ब्रेकआउट हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे अगर असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो गया तो आप लोगों को यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर सेलिंग इंटर होगी है, और दोबारा रीटेस्ट के ऊपर अगर आप लोग देखें, यहाँ मार्केट दोबारा रीटेस्ट पे गई, रीटेस्ट के ऊपर ये वाला जो लो है, अगर यहाँ पे ये वाला जो लो अगर आप देखें तो उसने मोमेंटम कैंडल के साथ ये वाला लो तोड़ा है, और लो तोड़ने के बाद देखें मार्केट कहाँ तक आया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मार्केट जो है वो यहीं से ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली जो लो वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला जो लो वाला एरिया है, जब तक गोल्ड की मार्केट ये वाला लो, अब देखें मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे एक चीज़ समझा रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट जब तक ये वाला जो लो और ये वाला जो हाई है, ठीक है, प्रीवियसली ये वाला लो अब इसका हाई है, ठीक है। तो अगर गोल्ड की मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट आई है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोड़ा, तो उसका उसने लाजमी जो है वो एक
टेस्ट करना था। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट इस तरीके से जो है वो ऊपर जा रही है। अब क्या हो सकता है कि अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाला जो जोन है, ये वाला जो ऊपर मैंने एक जोन बनाया है, तो अगर गोल्ड की मार्केट में भी पॉसिबल है कि आपको एक इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक स्पाइक देखने को मिल सकती है और कुछ इस तरीके से भी मार्केट आपका जो है वो चल सकता है। स्पाइक देखने को मिले, यहाँ पे फिर क्लोजिंग नीचे हो जाए तो फिर जो है वो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो था H1 का सेटअप। और अगर हम बात करें कि अपर ट्रेंड लाइन का और इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर गोल्ड की मार्केट के अंदर जो अगला रिट्रेसमेंट लेवल होगा, मतलब कि जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल होगा, तो फिर हम उसको यहाँ से ये वाला जो लेवल है यहाँ तक देखेंगे, गोल्ड की मार्केट यहाँ तक जाए और उसके बाद हम जो है वो इस एरिया से जो है वो उसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया कि हमें H1 के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेड्स का देख लेते हैं, क्योंकि मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट बहुत जो है वो एक शार्प मूव देगा, क्योंकि जो इसराइल और जो ईरान की जंग चल रही है उसके भी इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आ रहे हैं, और उसके बाद जो रशिया और जो यूक्रेन की जंग चल रही है उसके भी इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आ रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली जो ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि भाई वो बिटकॉइन को जो है वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, मतलब रेगुलेट करने जा रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो बिटकॉइन भी अभी तक जो है वो $98,000 का हो चुका है अब तक की प्राइस के मुताबिक। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड के अंदर आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो सेलिंग देखने को मिल जाए। अब अगर बात करें थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम की, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चंस आए थे कि सर इंट्राडे आप जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं और इंट्राडे के ऊपर जो है वो आप जो है वो एनालिसिस नहीं देते हैं, क्योंकि वीकली के अंदर क्योंकि मार्केट बहुत जब ओपन होता है तो उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो मैंने इस दफ़ा इंट्राडे का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर लाजमी कर दूंगा। वैसे तो मैं डेली बेस्ड के ऊपर करता हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा इंट्राडे एनालिसिस की, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, मैं एक शॉर्ट एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये आपने बहुत गौर से समझना है, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट का ओपन होने का वेट कर रहे होते हैं ताकि मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद वो फौरन जो है उसके अंदर ट्रेड करें। अब आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रीवियसली अगर बात करें तो गोल्ड का मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो एक असेंडिंग चैनल की मूव जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर आप लोगों की एक छोटी सी जो रेंज है वो देखने को मिल रही है। अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट इस रेंज को जो है वो अगर तो ब्रेकआउट नहीं करती है तो फिर आपको इस जो है वो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन से आप लोगों को सेल साइड देखनी, बाय नहीं अभी करना है। ठीक है, बाइंग मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मंथली कैंडल देखें तो उसमें प्रॉपर सेलिंग शो हो रही है। ठीक है, इस वीक हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गोल्ड के अंदर जो है अच्छी सेलिंग्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप देखें दिसंबर की हिस्ट्री भी उठा के देखें तो गोल्ड की मार्केट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीन मंथ के अंदर गोल्ड की मार्केट बेरिश रहती है। और जो प्रीवियसली मंथ होते हैं उनके अंदर गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो न्यू बायर्स इंटर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस एरिया में ये स्पोर्ट ट्रेंड लाइन की, और अगर गोल्ड की मार्केट ये डायरेक्टली स्पोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है तो फिर कुछ इस तरीके से आपको सेलिंग जो है वो नज़र आ सकती है। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 के अंदर बहुत मज़े का एनालिसिस है। अब बिल्कुल क्लियर, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक क्लियर एनालिसिस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब जिस बंदे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना आ गई तो मेरे ख्याल में आई थिंक वो काफ़ी हद तक ट्रेड को जो है वो समझ सकता है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि जो मार्केट का जब आप ट्रेड कर रहे होते तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखा करें। अब यहाँ पे हमें क्या है कि हमें पता चल गया कि भाई गोल्ड की मार्केट के अंदर ये ट्रेंड है कि भाई मार्केट तो रेंज कर रहा है। अब मार्केट के अंदर हमने क्या करना है कि रेंज वाली स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, और अप्लाई करके जो है वो ट्रेड करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि गोल्ड की मार्केट यहाँ पे खड़ी है और मार्केट आपको यहाँ पे इस एरिया में मिल जाता है 2653 के ऊपर, और 2653 के ऊपर हमें कोई इस तरह की कैंडल मिल जाती है जैसे ये पिन बार है और पिन बार मिलती है, तो यहाँ से हम इसके अंदर जो है वो एक बाइंग पोजीशन जो है वो यहाँ तक देख सकते हैं और दोबारा इसको इस तरीके से जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। ये तो था रेंजिंग टेक्निक। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इसके ऊपर मजीद बाय देख सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा, मैं इंट्राडे एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये आपने लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाना है। बाजू का मार्केट ओपन होता है तो जैसे लास्ट टाइम मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होते सारी तकरीबन आप ऐसे देखें तो उसके अंदर कुछ 600 पॉइंट का मूव आ गया। ठीक है, 600 पिप का
तो उसके अंदर मूव आने के बाद अब हम लोगों ने जो एनालिसिस दिए हुए थे वीकली बेस के ऊपर, उसमें H1 से नीचे मैं एनालिसिस नहीं देता, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि सर हमें जो है वो इंट्राडे के ऊपर भी एनालिसिस दे दिया करें वीकली बेस्ड के ऊपर, ताकि हमारी बहुत सारी ट्रेड्स लगी होती हैं। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों की तो कभी ये कहते हैं कि अगर कहते हैं कि बाय निकल जाए तो सेल फंस जाती है, और सेल निकल जाए तो बाय फंस जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप लोगों के पास प्रॉपर जो है वो एक एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह लास्ट में आई डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद अगला टारगेट इसका ये हो सकता है, ये एक इंट्राडे एनालिसिस है। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर बाय लिमिट और सेल लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं, बट मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग वीकली के अंदर कोशिश करें, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मार्केट को जब ओपन होता है तो उसको जो है वो 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आप उसको ट्रेड से अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट अपनी एक डायरेक्शन बना रही हो, तो डायरेक्शन बनाने के बाद मार्केट ने एक साइड पे मूव करना होता है, और उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर आपको एक रियल मूव जो है वो देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, जिस साइड पे मार्केट ओपन हुई उसी साइड पे बाय, उसी साइड पे सेल। ठीक है, तो यार वो पहले दिन से ही फंस जाते हैं, वो पूरे वीक के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाते हैं। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि मुझे एक चीज़ आप लोगों की यहाँ तक समझ नहीं आती है आज तक। मुझे सीरियसली मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बंदे ने मुझे कहा कि सर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, और उसकी ट्रेड 24 घंटे किसी ना किसी बंदे की ट्रेड जो है वो लॉस में चलती रहती है। और मोस्टली हमारी कम्युनिटी की तो लॉस में ही, मतलब कि वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस टाइम के ऊपर, इतने लॉसेज हो चुके हैं लोगों के। ठीक है, अब इसका हल ये है कि यार या तो आप इसको जो है वो प्रॉपर सीखें, या फिर किसी ऐसे मेंटोर के साथ मिलकर ट्रेड करें जिसको वाकई में ही ट्रेडिंग की हावनाव है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार जिनको बंदा अब क्या बोले, कि जिनको सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना तक नहीं आता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई हम आपको जो है वो सिग्नल्स देंगे। खुदारा देखो, चीज़ों को समझो, अपने पैसे को इस तरीके से बर्बाद मत करो। मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को सीखो और सीखने के बाद करो। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को प्रॉफिट ना हो फिर बताइएगा। देखो एक चीज़, अगर आप कहते हो कि मैं सीखने के बाद जो है वो प्रॉपर जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीखने के बाद भी आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है, आप 100% उसके ऊपर कभी भी एक्यूरेट ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल में आई थिंक समझनी चाहिए। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा है। ठीक है, और बाकी विदाउट लर्निंग, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपने इस मार्केट के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, अगर आपने इस मार्केट के अंदर कामयाब होना है, तो आप विदाउट लर्निंग कुछ भी जो है वो नहीं, सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और एक और चीज़ कि मैं ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से स्पेशली जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देखें, अब मुझे आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई कि यार 1 मंथ के अंदर कौन सी ऐसी ट्रेडिंग है जो आप लोगों को समझ आ जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार 1 मंथ के अंदर तो जो एक नया ट्रेडर आ रहा होता है वो, उसको तो ये भी नहीं पता चलता है कि मार्केट के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं। तो यार ये चीज़ हमारी समझ से थोड़ी बाहर हो, मतलब मेरी मेंटोरशिप से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई खुदारा इस चीज़ को समझें। ये 1 मंथ में या 1 महीने में समझाने वाली जो चीज़ नहीं है, इसको आप प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स को टाइम दें और प्रॉपर अपनी चीज़ों को लेके चलें, ताकि आप लोगों को, आप जिनको भी सिखा रहे हैं उनको एटलीस्ट फ़ायदा हो। अधूरे नॉलेज से हमेशा नुकसान ही होता है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना एक बैच जो है वो लॉन्च करूँ। और मैं वैसे तो मैं अपना प्राइवेट बैच पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं एवरी दिसंबर को जो है वो सालाना बैच पढ़ाता हूँ। मेरी जो बैच की जो ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि कोई 1.5 साल की होती है। 1.5 साल मैं जो है वो उसको स्टडी करवाता हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ के मेंटोर से काफ़ी ज़्यादा हैरान व परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है कि जो चीज़ हम लोग 1.5 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग पता नहीं 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये, लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों को मैंने एक इशारा में बात की है तो उन लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई असल में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है। और अगर हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे के ऊपर देखें, तो इंट्राडे के ऊपर अब आपको चीज़ों को जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको डेली वीडियोस के अंदर प्रॉपर गाइड कर रहा होता हूँ। और जिस भाई का बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर नुकसान हो रहा है और उसको नहीं पता है कि यार मैं कैसे अपने लॉसेस को रिकवर करूँ, तो किसी को बताने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब आपका लॉस हो गया, आप किसी को बता रहे हो, मतलब एटलीस्ट ये उस बंदे को बताएं जिसको समझ भी है मार्केट की, जो आपको बता भी सकता है। ये नहीं कि उस बंदे को बताना है कि जो आपके मतलब कि कहे कि भाई मुझे पैसे दो, मैं आपको जो है वो ट्रेड करवाऊंगा, ये वो मामलात नहीं करने।
अगर किसी भाई का जेन्युइनली लॉस है तो वो बेशक मुझे मैसेज करे, मैं उसकी पर्सनली भी मैं पहले भी एक लॉस रिकवरी के प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के लॉसेज जो है वो रिकवर करवाए हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जितना भी लॉस रिकवर हो सके। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग इतना प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, एशिया मार्केट के जो एशियन लोग हैं इन लोगों का इतना प्रॉफिट नहीं है जितना इन लोगों का लॉस है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लोग, इसी वजह से मैंने प्रॉफिट मतलब कि वो नाम ही लिया, मैंने हमेशा एक चीज़ की है कि मैं अगर आप लोगों को लॉस रिकवरी के अंदर डाल के लॉस रिकवर करवा सकूंगा तो तभी आप जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकेंगे, क्योंकि मेरे पास जितने भी ट्रेडर्स आते हैं वो माशाल्लाह से वो लॉस किया, इतना लॉस किया होता है कि यार अब उनको बंदा क्या बोले, ठीक है। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मैं डेली के अंदर आप लोगों को लाजमी अपडेट करूंगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले कि यार असल में जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है और किस तरीके से एक राइट पर्सन के साथ आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।